अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर जी। आज के इस लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है शो दैट द वैल्यू आई रेज टू पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इज ग्रेटर देन 4 इज आई रेज टू पावर आर। अब आई रेज टू पावर आर क्या है? आर यहाँ पे क्या है? ये रिमाइंडर है व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। सो जब एन आपका 4 से डिवाइड होगा तो ऐसी सिचुएशन पे हमने कुछ इसके बारे में बताना है। सो देखिएगा जी, किस तरह से प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर का आगाज करते हैं और सवाल आपके सामने है। हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो गिवन उसने किया है ना, उसके मुताबिक चलते हैं। गिवन दैट, अभी देखें कि अगर आई जो आपके पास ये आ जाता है आयोटा रेज टू पावर एन। अब स्टेटमेंट समझनी है। शो दैट द वैल्यू आयोटा रेज टू पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन। हमने वो वैल्यूज बतानी है आयोटा रेज टू पावर एन की जिनके लिए क्या होता है कि एन आपका ग्रेटर देन 4 हो। इज आई रेज टू पावर आर, आई रेज टू पावर आर के साथ वो वैल्यूज बतानी है। और आर क्या है? रिमाइंडर। अब देखिए, अगर आर रिमाइंडर है तो पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं एज आपका n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, और अगर n जो है वो आपका ग्रेटर देन 4 है और n 4 से डिवाइड करता है, तो आपका जो रिमाइंडर का केस है वो क्या क्या हो सकता है। सो ऐसी सूरत में कि n ग्रेटर देन 4 है, n is divided by 4 divided by 4। अगर ऐसा है तो आप जरा रिमाइंडर्स के ऊपर फोकस करें कि रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। रिमाइंडर्स, वो इसका रिमाइंडर जो है ऑब्वियसली जब 4 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर शुड बी लेस देन 4। चूंकि ये हमेशा आपको पता है डिवीजन एल्गोरिदम का एक रूल है कि डिवीजन एल्गोरिदम आपका क्या होता है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं डिवीजन एल्गो, अब डिवीजन एल्गो ये है कि आपकी कोई भी वैल्यू है, लेट्स से ए से आप बी को डिवाइड कर रहे थे, सो ए इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, ये बनेगा। यहाँ ए डिवाइडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। और आर के ऊपर ये कंडीशन है कि लेस देन इक्वल्स टू बी, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा और जो है जीरो के इक्वल हो सकता है और इन बिटवीन दैट रहेगा। और अब देखें, जरा गौर करें, हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है, यानी कि रिमाइंडर को अगर मैं 0 से लेके 4 के दरमियान रखूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिमाइंडर शुड बी लाइक 0, 1, 2 एंड 3, नॉट इक्वल्स टू 4। 4 नहीं हो सकता रिमाइंडर, ये बात याद रखें। ये ओके हो गया। अब जरा इसके ऊपर आए कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। अब ये सारी गेम चल रही है रिमाइंडर के ऊपर। सो रिमाइंडर है आर, मैं आपको यहाँ से बता दूं रिमाइंडर है आर, और अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखिए, यहाँ आई रेज टू पावर आर की वैल्यूज आपने बतानी है, तो विच इम्प्लाइज दैट आपका जो आई रेज टू पावर आर है that will goes to I, यानी कि iota raised to power 0 and that will be equals to 1। सो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। उसके बाद अगर आप इसी का जो रिमाइंडर है उसको ये कर देते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 कर दें, तो वो इम्प्लाई करेगा आई iota raised to power r which is iota raised to power 1, so answer is iota। इसी तरह अगर आप इसका जो रिमाइंडर है उसको आर को कर दें 2, सो उससे आयोटा रेज टू पावर आर यानी कि आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 आंसर आ जाएगा। और अगर आपका जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाए आर इज इक्वल्स टू 3, सो इम्प्लाइज दैट आयोटा रेज टू पावर आर आयोटा क्यूब एंड दैट इज माइनस आयोटा। सो ये 4 कंसेक्टिव पावर्स वाला ही केस बन गया, जो मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स के अंदर सिखाया है। तो इस तरह से ये सारा रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा था और रिमाइंडर की बेस के ऊपर हमने ये सारा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया। उसने कहा था आई रेज टू पावर आर, आयोटा रेज टू पावर आर की वैल्यूज आपने बतानी है अगर n ग्रेटर देन 4 हो और n 4 पे डिवाइड होता हो। तो 4 पे डिवाइड होने वाला ये केस था जो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर का लिया।
और इसी की बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को आगे परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।